एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो इस बात को जो मैं अभी आपको पिता वाली बात को कह रहा था, इस बात को वो पौलुस की इस बात से जोड़ देंगे कि मैं तुम्हारे धरती पे बहुत सारे पिता हुए तो क्यों ना हुए, और मैं तुम्हारा आत्मिकता में तुम्हारा पिता ठहरा। तो यहां पर इस बात को जो है वो जो है उसको जोड़ेंगे, लेकिन उन्हें ये उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझाएंगे। वहां पर उसका कॉन्टेक्स्ट यहां पर प्रभु जो पौलुस का है वो ये है कि वो जितने भी जवान लोग हैं उन जवान लोगों को संबोधित करके कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मिकता में मैं तुम्हारा पिता ठहरा हूं। वो उससे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे अपना पिता कहो, तुम मुझे फादर कहकर के संबोधित करो, तुम मुझे अब्बा कहकर के संबोधित करो, तुम मुझे पिता कहकर के संबोधित करो। तो फिर अगर हम किसी मनुष्य को पिता या अब्बा या फादर कहकर के संबोधित कर रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहे? क्या हम परमेश्वर को जब हम पिता परमेश्वर कहते हैं, स्वर्गीय पिता कहते हैं, तो क्या जब हम इस धरती पर किसी को अपना पिता मान लेते हैं, तो क्या उसकी परमेश्वर के उसके तुल्य उसके शब्दों का हम जो है संबोधन नहीं कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमसे नहीं कहता कि परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है? निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके 5वें वचन में, परमेश्वर के वचन में जो 10 हुक्म है, वहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि उसकी उपमा, उसकी उपाधि, उसकी महिमा किसी और को दी जाए। तो वो क्यों चाहेगा? जो उसकी महिमा है, जो उसकी उपाधि है, परम प्रधान पिता परमेश्वर ने यह अनुग्रह में और सेत में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें यह अधिकार दे दिया कि हम उसे हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। तो अब हम उस अनुग्रह को दूसरे मनुष्य के साथ, जो कि तुम्हारी ही समानता में है, जो कि तुम्हारी ही समानता में उद्धार पाएगा, जो कि तुम्हारी ही और मेरी समानता के अंदर उसका न्याय किया जाएगा, क्योंकि मेरी और आपकी समानता के अनुसार ही, उसके अंगीकार के द्वारा ही उसका उद्धार होगा। तो फिर हम उसको अपने आप से बड़ा या किसी कोई वो व्यक्ति अपने आप से किसी को छोटा कैसे बना सकता है? क्योंकि हमने देखा था जो उस मोहरों का जो हमने दृष्टांत देखा था, जो मजदूर आए थे, जो सुबह से थे, उनको भी 1 दिनार मजदूरी दी गई, और जो 1 घंटा पहले आए थे उन्हें भी 1 दिनार मजदूरी दी गई। और हमने इस बात से ये बात जो अध्ययन किया था कि परमेश्वर की नजर में चाहे वो नया विश्वासी हो, चाहे वो बड़े से बड़े पद पे बैठा विश्वासी हो, परमेश्वर की नजर में सब समान रूप से हैं। तो ये बातें हमें समझनी होगी कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं। अब चलते हैं 13वें वचन की ओर। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बार और फिर से उन्हें हे कपटी कह करके संबोधित करते हैं। यहां कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें ही प्रवेश करते हो और ना ही उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए वहां बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। यहां प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से उन्हें कहते हैं, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और फिर जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसे अपने जैसा दूना, अपने से भी दुगना नरकीय यानी नरक वाला बना देते हो। तो यहां प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से उन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सारे धर्म की बातों को जानते हुए भी परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हो, तुम इन सब लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य के फाटक बंद कर रहे हो। तो यह बात प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों से, उन यहूदियों से, उन इस्राएलियों से कह रहे हैं। लेकिन यह बात आज हम मसीही लोगों में देख रहे हैं। इतने सारे डिनोमिनेशन बन चुके हैं, इतने सारे कल्ट हम देखते हैं उभर उभर के आ गए, और लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की चिंता नहीं है, अपने चर्च की चिंता है, अपनी संस्था की चिंता है, अपने डिनोमिनेशन की चिंता है, अपने जो संस्थापक जो आज से 100-150 साल पहले पैदा हुए उनकी चिंता है कि उन्होंने क्या सिखाया ये हम दुनिया में बांट दे, अपने लोगों को बढ़ा लें, अपनी एक टीम बना लें। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये अंधे अगवे हैं, ये परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले, ये केवल अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो इन ग्रुपों के मेंबर बनना चाहते हैं, इन ग्रुपों में घुसना चाहते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रहे कि वो जैसे नरकीय हैं, वो तो खुद तो नरकीय हैं, और वो उनके लिए स्वर्ग के राज्य के जो दरवाजे हैं वो बंद करते हैं, क्योंकि जैसा वो कहते हैं फिर हम वैसा ही करते हैं, उसी डिनोमिनेशन को फॉलो करते हैं।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चर्च के आप मेंबर हैं, बने रहिए। ये दुनियावी तरीके से ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहता कि आप, क्योंकि वो भी दुनियावी हैं तो आप भी दुनियावी तरीके से उनके मेंबर बने रहिए और जो दुनियावी लाभ हैं वो उठाते रहिए। लेकिन आत्मिकता में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बनाइए। अपने आप को किसी चर्च का फॉलोवर मत बनाइए, किसी को अपने आप को जेम्स का फॉलोवर मत बनाइए, अपने आप को किसी भी बड़े पास्टर का फॉलोवर मत बनाइए। अपने आप को केवल प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर बनाइए। और पौलुस ने इस बात के लिए कहा है कि तुम्हारे लिए क्रूस पे कौन चढ़ा है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा है? क्या कैफा तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा है? क्या अपोलोस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा है? नहीं, केवल मेरे और तुम्हारे सब के लिए मसीहा ही क्रूस पे चढ़ा है। तो ना तो कोई पौलुस का है, ना तो कोई अपोलोस का है, ना तो कोई पतरस का है, सब के सब मसीहा के हैं, सब के सब प्रभु यीशु मसीह के हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने आप को एक दूसरे को डिनोमिनेशन से संबोधित करते हैं। आप कौन से चर्च से बिलोंग करते हैं? क्या यह सवाल हमें एक दूसरे मसीही भाई बहन से करना चाहिए कि आप कौन से चर्च से बिलोंग करते हैं? क्या उसका मसीहा अलग है? क्या आपका प्रभु यीशु मसीह अलग है? उसका मसीहा और प्रभु यीशु मसीह अलग है? या किसी और डिनोमिनेशन का प्रभु मसीह अलग है? क्या परमेश्वर अलग है? क्या हमने परमेश्वर को बांट दिया? क्या हमने और सबने सबको प्रभु यीशु मसीह को बांट दिया? जब प्रभु यीशु मसीह एक है, जब परमेश्वर एक है, जब पवित्र शास्त्र एक है, तो इतने सारे डिनोमिनेशन क्यों? तो हमें किसी डिनोमिनेशन को फॉलो नहीं करना। हमें किसी से यह नहीं पूछना कि आप कौन से चर्च को बिलोंग करते हैं या आप कौन सी कलीसिया को बिलोंग करते हैं, आप कौन से डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं। अरे हमें उससे यह पूछना है, क्या हम अपने जीवन को बाइबल आधारित कलीसिया बना रहे हैं? क्या हम उस दुल्हन के रूप में तैयार हो रहे हैं जिस दुल्हन को, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट करके लेने आने वाले हैं? क्या हम अपने आप को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं? यह हमें सोचना है। हमें यह नहीं देखना है, ठीक है आप हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी मेंबरशिप छोड़ दीजिए। आप क्यों छोड़ दीजिए? वो भी तो दुनियावी तरीके से धंधे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए बड़ी बड़ी चर्चेस, देखिए एक स्कूल खोले, कॉलेज खोले, सारे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी बहुत ही बड़ी एक मैं आपको गवाही दे रहा हूं, और जिसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये चर्चेस परमेश्वर के नहीं है, ये कलीसियाएं परमेश्वर की नहीं है, बल्कि ये बिजनेस कर रही हैं, ये बिजनेसमैन है। देखिए बहुत ही सच्ची गवाही मैं आपको दे रहा हूं। मेरी पत्नी बहुत बड़े चर्च से बिलोंग करती है, बहुत बड़ा चर्च है, पुराना चर्च है, इस नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा चर्च है, पुराने और बहुत बड़ी कलीसिया है, और बहुत सारे उनके स्कूल, कॉलेजेस और बहुत सारी चीजें ऑल ओवर उत्तर भारत में उनकी फैली हुई हैं। उसी में और इसी वजह से उसकी मेंबरशिप मेरी पत्नी की वहां पर है, और मेरे बेटे की भी वहां पर उसने मेंबरशिप दिलवा दी कि यहां से फैसिलिटीज मिलेंगी और ये मिलेगा वो मिलेगा। मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं, अच्छा एजुकेशन मिलती है, फैसिलिटीज के साथ मिलती है तो कोई बात नहीं। उसका बपतिस्मा भी वहां, देखिए अभी तो मैं तो नहीं मानता हूं कि उसका बपतिस्मा हो गया, क्योंकि मैं तो उसका अभी बपतिस्मा, मैं उसे जब वो अपनी उम्र पे आएगा अभी तो वो 10 साल का है, लेकिन जब वो 14-15 साल का आएगा, और अभी से मैं उसे परमेश्वर धन्यवाद तैयार कर रहा हूं वचन में, और जब वो अंगीकार सही मायने में कॉन्शियस होकर के करेगा, तो जैसी परमेश्वर की धार्मिकता है मैं उसकी पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो वहां पर उसका एडमिशन हुआ और हमने एडमिशन किया, और फीस उसकी करीब 35 से 40 हजार रुपए महीना, साल की, माफ कीजिए महीना कह रहा हूं, साल की उसकी फीस थी, वो हम पे करते थे। और शुरुआत में हमने जब वो नर्सरी में हमने उसका एडमिशन कराया, उसके बाद परमेश्वर धन्यवाद है कि हर तरीके से कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, और मैं फीस को पे करने में पूरा एबल था। लेकिन पिछले, जैसा आप जानते हैं कि मैंने गवाही भी दी हुई है कि पिछले 6-7 सालों से परमेश्वर ने मुझे इंडिकेशन देने शुरू किया और मैंने परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किया। उसके बाद थोड़ा सा जब बिजनेस मैंने बंद कर दिया, और जानबूझ के मैंने अपने बिजनेस को बंद किया परमेश्वर की हुक्म के द्वारा, तो जब बिजनेस बंद हो गया तो मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी आई। तो ये बात जब मेरी पत्नी से मेरी डिस्कस हुई, तो हमने कहा कि भाई ये मसीही इंस्टीट्यूट है, मसीही लोग हैं, ये लोग मसीही ऑफरिंग पे चलता है, तो यहां पर हम जाकर के इसकी फीस के बारे में कंसेशन लेंगे तो यहां मिल जाएगा। और देखिए उसी चर्च का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है जिस चर्च का स्कूल है, और वहां पर उससे कंसेशन के नाम पे अगर 2,500 रुपए महीना उसकी फीस थी, 3,000 रुपए महीना उसकी फीस थी, कंसेशन के नाम पे 500 का उन्होंने कंसेशन दिया। तो ये मसीही लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने देखा, क्या इन्होंने जाना कि ये मसीही परिवार है, ये परेशान है, और अगर इस साल ये फीस नहीं दे पा रहा है तो उसमें हम कंसेशन दें, तो हम कम से कम जो मसीही बच्चे हैं,
कम से कम मसीही तो छोड़िए, कम से कम जो हमारे चर्च के जुड़े हुए बच्चे हैं, जो इस पैरिश के बच्चे हैं, उनको हम सुविधाएं दें। नहीं, उनको भी वो फीस दी जा रही है, और अगर उनसे कहते हैं कि आप हमें फुल कंसेशन दीजिए, तो कहते हैं कि नहीं, आप दूसरे किसी हिंदी मीडियम वाले स्कूल में ले जाइए, हम यहां पर। मतलब देखिए, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? यह बिजनेस ही तो है कि अगर किसी मसीही परिवार के बच्चे को अगर फीस देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कह रहे हो कि आप दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, लेकिन हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, हमें लेना ही लेना है। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, फंड आ रहे हैं, करोड़ों अरबों में आपको पैसा मिल रहा है, और फिर आप उसी से ही आप चर्च पे खड़े होकर संबोधन कर रहे हैं, चर्च पे खड़े होकर के अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोरे बना रहे हैं, अपना अपना सम्मान करवा रहे हैं, और सारा ये सिस्टम दुनियावी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दुनियावी सिस्टम को दुनियावी तरीके से लीजिए, इसका कोई भी इंपैक्ट हमारे स्वर्ग के राज्य में नहीं पड़ने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने आएंगे तो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम कौन से चर्च को बिलोंग करते हो, वो ये नहीं कहेंगे कि तुम रोमन कैथलिक हो, कि तुम सीएनआई हो, कि तुम मेथोडिस्ट हो, कि तुम कौन से हो, तुम एंग्लिकन कंगलंगन, पता नहीं कौन कौन से नाम है, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, तुम ये हो कि वो हो, पेंटाकोस्टल हो, कि तुम क्या हो, ये नहीं पूछेगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ अपने दाहिनी ओर भेड़ों को और बाहिनी ओर बकरियों को खड़ा कर देगा, और वो उस सच्ची कलीसिया को लेने आएगा जिस कलीसिया को वो लेने आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं, ये कपटी और शास्त्री फरीसी तुम पर हाय, तुम अपने मत में लाने के लिए, देखिए ये लोग यही करते हैं, अपने डिनोमिनेशन में लाने के लिए उस व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने मत में लाने के लिए पूरी जमीन आसमान एक कर देते हैं, और जब वो उनके मत में आ जाता है तो क्या करते हैं, उसे अपने से भी ज्यादा दुगना नरकीय बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद तो कुछ करते नहीं, लेकिन उनसे वो सारी चीजें करवाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय जो कहते हो कि जो कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए। तो यहां पर जब आप इसको 16वें वचन से लेकर के इसको जब आप 20वें वचन तक पढ़ेंगे, तो यहां प्रभु यीशु मसीह का जो इंडिकेशन है वो यही है कि हम आत्मिकता की तरफ नहीं, बल्कि जो फिजिकल चीजें हैं उनकी ज्यादा हम जो है वैल्यू दिखाते हैं। और हम ये चर्चेज में अपने देखते भी हैं कि वो लोग आत्मिकता पे, कि वचन हमने क्या बांटा, हमने वचन क्या फॉलो किया, क्या उस वचन को हमने जो फॉलो किया है, लोगों में कन्वे किया है, वो वचन उन्होंने उस पर वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये जो अगुए लोग हैं, ये जो चरवाहे हैं, जो यथाकथित कहने के सिर्फ कहने वाले जो चरवाहे हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते कि ये लोग उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो एक सिंपल जो नियम कायदे कानून है उसको कभी टूटने नहीं देते। जो इन्होंने अपने डिनोमिनेशन में जो नियम कायदे कानून बना लिए है, एक संविधान बना लिया है, उसकी उन्हें इतनी चिंता रहती है, भले ही उसको फॉलो करने के लिए परमेश्वर के राज्य को भी छोड़ना पड़े, तो उसके लिए वो जो है तैयार रहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई बपतिस्मा लिया हुआ मनुष्य ऐसी कलीसियाओं में जाता है और उसके पास वो चर्च है, मैं आपको सबको, जितने भी आप मेरे जितने भी जुड़े, आज सबको कहता हूं, पुराने चर्चेस में, किसी भी पुराने चर्च में जाइए और वहां ये कहिए कि मैं एफिडेविट देता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करता हूं, मुझे किसी भी बात का कोई विरोध नहीं है, और मैं किसी हर प्रकार से अपने होशो हवास में इस तरीके का लिख के जाइए और कहिए कि हमें आपके चर्च में मेंबरशिप चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपको मेंबरशिप नहीं देंगे, वो आपको तरह तरह के सवाल करेंगे, आप 2 साल तक चर्च आइए, आप ये करिए, आप वो करिए, आप फीस भरिए, ये करिए, वो करिए। तो आदमी वहां से मुंह सा लेकर के, अपना टूटा हुआ मुंह सा लेकर के वहां से वापस चला जाएगा, लेकिन क्या करेगा, वो अपनी दुनियावी चीजों को, नियमों को फॉलो करते हैं, दुनियावी। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की जो प्रमुख आज्ञा है, जो प्रभु ने कहा कि जाओ जगत के लोगों को अपना चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये जो मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां और 20वां वचन, प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जो अपने समस्त चेले हैं उनको ये आज्ञा दी, उसको क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं। ये नहीं देखते कि एक आत्मा बचाई जा रही है तो किसी रीति से उस आत्मा को बचाया जाए, किसी रीति से उसको अपने में शामिल किया जाए, लेकिन नहीं, उन्हें अपने डिनोमिनेशन के रूल फॉलो करने। तो ये जो कपटी और शास्त्री फरीसियों का जितना भी यहां पर देखने को मिलता है 16वें वचन से 21वें वचन तक, कि वो मंदिर की तो शपथ खाते हैं लेकिन मंदिर के सोने की शपथ नहीं खाते, वो वेदी की तो कसम खाते हैं लेकिन वेदी पे रखी हुई चीजों की कसम जो है नहीं खाने देते। यानी कि उनके लिए मंदिर की वेदी बड़ी नहीं है, मंदिर पे रखी हुई भेंट बड़ी है। उनके लिए मंदिर बड़ा नहीं है, लेकिन जो मंदिर जिस सोने से बनाया गया वो सोना बड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहां पर ये लोग आत्मिकता की बात नहीं करते, बल्कि दुनियावी बातों से आपको क्या करते हैं, लुभाए रखते हैं, दुनियावी बातों में उलझाए रखते हैं। और मैं यही देखता हूं कि ये यहां पर हम जाते हैं
कोई आत्मिकता की बात नहीं, कोई वचन से आशीष नहीं, कुछ सीखना नहीं, कुछ नई बात बतानी नहीं। वही एक ही तरीके के ढर्रा और एक ही तरीके का अंगीकार और एक ही तरीके की बातें लोग वहां पे जमाइयां लेते हैं। जमाइयां का मतलब देखते हैं, जो सुस्ती आती है, जब मुंह को पूरा खोल करके लोग नींद आने लगती, जमाई लेते हैं, वो जमाइयां लेने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे हो क्या रहा है। वो घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि कब 1.5 या पौने 2 घंटा खत्म हो, ये दुनियावी धार्मिकता जो हम दिखाने के लिए आए हैं या पूरी हो, ताकि कलीसिया के लोग ये कह सके हाँ ये बंदा चर्च आता है, ये बंदा चर्च आता है। मैं एक ऐसे चर्च में जाया करता था, मैंने देखा कि वहां पर जो है हर संडे को क्या होता था कि वहां पर करीब 500 से 600 लोग आया करते थे, और हर संडे को वहां देखता था वो 500 से 600 लोग हर बार बदल जाया करते थे। मतलब हर बार नए नए चेहरे देखने को मिलते थे। तो मैं एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि ब्रदर आप नए हैं, आप आए नहीं, हमने आज आपको पहली बार देखा। तो मैंने उनसे बड़े ही जो है चुटकीले अंदाज में कहा कि ब्रदर मैं तो यहाँ हर हफ्ते आता हूं, क्योंकि यहां मेरे आसपास कोई चर्च नहीं है, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं, और मैं तो ये देखता हूं कि यहां पर हर संडे को जितने लोग होते हैं हर बार बदल जाते हैं। तो उनका कहना था इस चर्च के मेंबर बहुत हैं, 2 या 3 हजार लोग हैं, और हर बार अपने वो एक महीने में एक बार संडे को चर्च अटेंड करते। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि उस चर्च के 3000 से ज्यादा लोग हैं, और वो केवल एक धार्मिकता को शो करने के लिए कि नहीं इस हम चर्च से जुड़े रहेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी। चलो ठीक है, आप जुड़े हुए सारी चीजें, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? क्या केवल एक अंगीकार कर लेने से ही हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोग जब अपने मत में इन्हें मिला लेते हैं तो वो अंधे अगुओं की तरह हैं कि वो आत्मिकता पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि फिजिकली चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि फिजिकल चीजें ऐसे कर लीजिए, ये वाला रीति पूरी कर लीजिए, ये वाला त्योहार मना लीजिए, इस संडे को हम ये वाला इस तरीके से संडे जो है मनाएंगे, उस संडे को हम वो वाला संडे। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुमने तो पूरी तरह से जो चीजें मेरा पुत्र यहां पर खत्म करने आया था, जिन चीजों को सारी बातें समझाने आया था, तुमने तो वापस उन्हीं ढर्रों पे, उन्हीं आडंबरों पे, उन्हीं नियम कानूनों में अपने आप को बांध लिया। तो फिर तुम वैसे अब तुम स्वतंत्र कहां रहे? मैं और आप स्वतंत्र कहां रहे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें एक बाइबल आधारित मसीही विश्वासी बनना है, ना ही किसी डिनोमिनेशन का, ना ही किसी मत का। अगर कोई सुनिए सबकी, लेकिन करिए बाइबल की। देखिए यहां मैं आपके मन की बात नहीं करूंगा, एक कहावत तो यह है कि सुनिए सबकी और करिए अपने मन की, लेकिन यहां पर मैं आपको परमेश्वर के राज्य के विषय में मैं एक कहावत को बताता हूं कि सुनिए सभी डिनोमिनेशन की, लेकिन करिए बाइबल की। यानी कि मानिए उसी की जो बाइबल कहता है, सुनिए सबकी, ठीक है, उसने बोला उसकी भी सुन लीजिए, उसने कहा उसकी भी सुन लीजिए, लेकिन मानिए वही जो बाइबल में लिखा है। तो यहां पर हमने देखा कि फादर कहना बाइबल में नहीं लिखा है तो साफ साफ कहिए भाई आपको हम फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम आपको फादर नहीं कहेंगे। और यहां पर डिनोमिनेशन की बात आती है तो ठीक है, हम इसके मेंबर हैं, लेकिन हम आपके चर्च के मेंबर तो इस दुनियावी तरीके से हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है जो सही मायने में वो दुल्हन है जिसे लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो अगर आप किसी से आज के बाद ये सवाल पूछें कि आप कौन से चर्च के हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि ब्रदर जेम्स ने इस बात को वचन से बताया है कि हमें किसी का चर्च नहीं पूछना है, क्योंकि चर्च पूछने का मतलब यह है कि हम भी अपने आप को मसीह का नहीं समझते, हम भी अपने आप को डिनोमिनेशन वाला समझते हैं। हम किसी भी चर्च के मेंबर क्यों ना हो, बने रहिए, उसके लिए मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन अपनी आत्मिकता को प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को उसकी सच्ची कलीसिया बनाने की कोशिश करिए। और वो तभी होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बातों को क्या करेंगे, उन्हें याद रख के अपने जीवन में फॉलो करेंगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह जो है इन कपटी शास्त्रियों फरीसियों के विषय में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप वचन में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।